हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं योद्धा की ओरिजिन सीरीज आरंभ का कॉमिक्स सृष्टि का दूसरा भाग। माता ने हमारे प्राणों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दैत्यों को नेस्तनाबूद करना अब हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा। दैत्यों की इस विजय पर गुरु शुक्राचार्य संतुष्ट थे। अब तुम्हारी शिक्षाएं पूर्ण होती है। लो, ये तो फिर सो गया। उसे सोने दो। जब इसकी आवश्यकता होगी इसका आह्वान करने से ये तुम तक पहुंच जाएगा। अब तुम्हें वह कार्य करना है जिसका आरंभ धनु के नेतृत्व में दानवों ने किया। हम आपका मंतव्य नहीं समझे गुरुश्रेष्ठ। तुम्हारे पिताश्री महर्षि कश्यप को सृष्टि के विस्तार का कार्य सौंपा गया था। इसके लिए उन्होंने पृथ्वी पर कई प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति की है, जैसे पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंगे, दानव, सरीसृप प्राणी, जलीय प्राणी, दानव, यक्ष, राक्षस, दैत्य, देवता, मनुष्य। दानवों ने अपना विस्तार करने के लिए अपना क्षेत्र निर्धारण आरंभ कर दिया था। केवल उनका अपना प्रभुत्व स्थापित होता, अर्थात उनका अपना राज्य, उनका अपना शासन। उनके शासन में, उनके क्षेत्र में अन्य कोई नहीं जा पाता। यदि जाता भी तो उसे दानवों के नियम एवं कानूनों के साथ रहना पड़ता, उनकी हुकूमत स्वीकार करनी पड़ती। हे दितिपुत्र दैत्यों, मैं चाहता हूँ कि पृथ्वी की समस्त दिशाओं पर शुक्राचार्य के शिष्यों का शासन हो। हर ओर दैत्यों की जय जयकार हो। मैं ब्रह्ममुष्टि को तुम्हारा नेतृत्व सौंपता हूँ। ये सृष्टि का आरंभ है। जिसने उस पर अधिकार कर लिया वही राजा होगा। जाओ, चारों दिशाओं पर अपना अधिकार कर लो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। हा हा हा। मैंने विद्रोह के बीज बो दिए हैं, परिणाम भयंकर होगा। दैत्यों पर अब किसी का अंकुश नहीं था। भ्राता ब्रह्ममुष्टि, यह स्थान हमारी राजधानी बनाने के एकदम अनुकूल दिखाई पड़ता है। तुम ठीक कहते हो मदैत्य, यहाँ का सौंदर्य अनुपम है। यहाँ झीलें हैं, जल स्रोत है और भोजन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, साथ ही संकट भी। अरे ये क्या था? साएं, सावधान सावधान, यहाँ कुछ है। हाँ, उधर झाड़ियों के पीछे साएं साएं। धड़, ये क्या बला है? उफ। हम घोड़े हैं, राक्षस प्रजाति है हमारी, और मैं हूँ घोड़ाक्ष। ये क्षेत्र हमारा है, ये भोजन हमारा है, जल हमारा है। अपने पांव पर चलकर लौट जाओ, अन्यथा टुकड़ों में भेजेंगे। घोड़ाक्ष जी, क्षमा करें, भूल हो गई जो हम आपके क्षेत्र में आ गए। चलो भाई चलो, ये घोड़ाक्ष का क्षेत्र है, हम कहीं अन्यत्र चलते हैं। हाँ भ्राता मेदित्य, व्यर्थ में ही ये हमें तोड़ ताड़ डालेंगे। ताकत व भय से ही क्या ताकत व भय से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम तो चले गए थे। मेरा नाम मेदित्य है, मैं माया रच माहिर हूँ। तूने थोड़ी देर पूर्व जो दृश्य देखा वो मेरी माया थी, अर्थात हम कहीं नहीं गए थे। अब देख, भूकंपक भूकंपक की काया की पूंछ की माया। ओह, इससे होने वाला कंपन तेरी काया की छाया तक बिगाड़ देगा। इसकी खाल खोल कर देख लो, इसमें उसकी अस्थियों का चूरा पड़ा मिलेगा। अपना अंजाम ऐसा नहीं करवाना चाहते हो तो भाग जाओ। अभी इसकी समझ में नहीं आया भ्राता ब्रह्ममुष्टि, ये अभी भी कुछ असमंजस में दिखते हैं, तो इनका असमंजस दूर करते नक्षत्र, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन कीटों का वध करने के लिए मैं अपनी मुष्टि की ताकत का प्रयोग करूं। उसके लिए मुझे कम से कम इनमें से एक की अंतड़ियां तो अपने नखों से खींच ही लेनी पड़ेगी। आक्रमण, वो तो हमें ही करने दो। हिन, ओह, मेरा कंपक डंक। धड़, धन्यवाद भ्राताश्री। बचो भ्राताश्री। ओफ।
स्क्रीच आहा। धन्यवाद भूकंपक। थंब। शूल चलाने इतने शूल बरसाए कि घोड़ाक्षों को प्राण बचाने कठिन हो गए। साई 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 साई। अब तुम्हें एक ही बात हमारे कहर से बचा सकती है, और वो ये कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। ये क्या कह रहे हो भ्राता ब्रह्ममुष्टि? ये लोग हमारे किस काम के? घोड़ाक्ष मजबूत कद काठी के हैं, इनकी चाल में तीव्रता है, हम इन पर सवारी गांठ सकेंगे। वाह, ये तो अति उत्तम विचार सिद्ध हुआ। वाह, इनकी सवारी तो बड़ी शानदार एवं सुगम भी है। अब हम इन तीव्र रफ्तार पशुओं का शिकार भी बड़ी सरलता से कर सकते हैं। साय धड़ ब्रोंक। इधर गुरु बृहस्पति ने भी देवताओं की शिक्षा समाप्त की। तुम सभी देवता संकल्प, सिद्धि, ऐश्वर्य संपन्न, कल्पायुष वाले, वृंदारक सिद्ध होंगे। तुम्हारी शिक्षाएं अब समाप्त होती है। अपने देवतुल्य कार्यों के कारण तुम संसार द्वारा पूजे जाओगे। ईश्वर ने जिस उद्देश्य से तुम्हारी उत्पत्ति की है, अब उसे तुम्हें पूर्ण करना है। अब तुम्हें उत्तर की ओर प्रस्थान करना है। उत्तर में ऋषि पोषक तपस्यारत है। ऋषि पोषक की श्वास के साथ पोषक वर्षा होती है। इस पोषक वर्षा से पोषक तत्वों से भरपूर पादप एवं वनस्पतियां अंकुरित हो सकती है। किंतु उस पोषक वर्षा के गुण को पहचान कर राक्षस नाभिक्स उनकी नाभि में जा घुसा है। हा, अब सारे पोषक तत्व मैं चूस जाऊंगा। ऋषि पोषक की श्वास के साथ झड़ने वाले पोषक तत्व राक्षस नाभिक्स भूमि में नहीं पहुंचने दे रहा। हा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालक बने हैं। उन्होंने ही ऋषि पोषक को उत्पन्न किया है ताकि प्राणियों को जीवित रहने के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ भूमि पर उपलब्ध हो। खाद्य पदार्थों के अभाव में प्राणी एक दूसरे को मारकर मांस भक्षण कर रहे हैं। तुम्हें दुष्ट नाभिक्स का अंत करके ऋषि पोषक को भूमि के उद्धार के लिए मुक्त कराना है। किंतु ध्यान रहे, जब तक वो अमृत वर्षा को ग्रहण कर रहा है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही है ऋषि पोषक। दुष्ट नाभिक्स उनकी नाभि में घुसा हुआ पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहा है। मैं अभी इस दुष्ट को नाभि से बाहर खींचकर भस्म कर डालता हूँ। ठहरो अनल। जब तक वो उस अमृत वर्षा को ग्रहण कर रहा है, तब तक कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो फिर उसका अंत किस प्रकार होगा भ्राता शिरोमणि? ओह, मेरा अंत करने आए हो? हा। देखता हूँ कब तक बच पाओगे इन केशाक्षों से। देवता सावधान, ये केशाक्षों के बल पर हमारी नाभियों में प्रवेश कर हम पर अधिकार करने की चेष्टा करेगा। मैं वायु के शक्तिशाली झोंकों से इनमें से एक को भी हमारे इर्द गिर्द नहीं पटकने दूंगा। धड़ धड़ाक। तुम्हारे वायु के झोंकों ने केशाक्षों को एक बार तो दूर खदेड़ दिया भ्राता पवन, किंतु इनका कुछ बिगड़ा नहीं। ये पुनः आक्रमण करने हेतु हमारी ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं भीषण अग्नि की लपटों से इनको भस्म कर डालता हूँ। स्क्रीश। भ्राता अनल, तुम्हारी अग्नि भी इन पर व्यर्थ चली गई। हा। मैं इनको काल छिद्र में खींच लेता हूँ, वहां से ये कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। असंभव, इन्हें तो काल छिद्र की शक्ति भी नहीं खींच पा रही, क्योंकि ये सभी नाभिक्स के सिर से जुड़े हैं और नाभिक्स ऋषि पोषक के मुख से झड़ती अमृत वर्षा को ग्रहण करके अत्यंत शक्तिशाली हो चुका है। के साक्षस देवताओं की नाभि की ओर झपटे। स्क्रीन उफ आहा। हे गुरु बृहस्पति, इस दुष्ट का नाश करने की शक्ति मुझे दो। खच। उसके केश कटने से केशाक्षस वायु में विलीन हो रहे हैं। धड़। गुरु बृहस्पति ने कहा था कि जब तक इस शैतान को ऋषि पोषक की पोषक श्वास से झड़ता अमृत मिलता रहेगा, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भ्राता पवन, भ्राता व्योम, तुम्हें अपने वायु वेग एवं काल छिद्र की शक्ति से ऋषि पोषक की अवस्था को परिवर्तित करना होगा। अभी ऋषि पोषक का मुख ऊपर की ओर है, जिससे
मुख से झरता पोषक अमृत नीचे की को गिर रहा है। जहां नाभि में नाभिक्स कब्जा किए बैठा पोषक अमृत को चूस रहा है, अर्थात उनके शीश को नीचे की ओर करना होगा। इससे नाभिक्स की अवस्था भी उल्टी हो जाएगी, अर्थात नाभिक्स ऊपर चला जाएगा। ऋषि का मुख नीचे को हो जाने से पोषक अमृत की धारा पहले की भांति नीचे को ही गिरेगी और नाभिक्स तक नहीं पहुंचेगी। ओह नहीं, ये क्या हुआ? पोषक अमृत वर्षा अब मुझे प्राप्त नहीं हो रही है। केशाक्षस मृत हो रहे हैं। दुष्ट, अपने इष्ट देव का स्मरण कर ले। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुक्त कर ऋषि के नाभि स्थल को। उसे मेरे काल छिद्र की ओर फेंक दो शिरोमणि। शिरोमणि ने नाभिक्स को व्योम देव की ओर उछाल फेंका। नाभिक्स काल छिद्र के तमस में गुम होता चला गया। नहीं, तत्पश्चात पवन देव ने ऋषि पोषक की अवस्था को भूमि पर पुनः पूर्व के समान ही स्थापित कर दिया। इस उलट-पुलट के लिए हम देवताओं को क्षमा करें। इस सृष्टि के समस्त प्राणी आप सबके ऋणी हो गए, क्योंकि अब ये बंजर भूमि पोषक फसलों, वनस्पतियों, औषधियों, फल फूल, कंदमूल का अंकुरण कर सकने में सक्षम हो जाएगी। कृपया हमें आज्ञा दे। कई वर्षों पश्चात माता श्री से भेंट की कल्पना ही रोमांचित कर रही है ना भ्रातायम? मातृ प्रेम ऐसा ही होता है। उधर हमारी माता श्री का हमसे भी बुरा हाल होगा। किंतु रात्रि घिर रही है। मेरे विचार में हमें यहीं रात्रि पड़ाव डाल लेना चाहिए। सुंदर एवं मनोरम दृश्य है। मैं तुम्हारे लिए शैया की व्यवस्था करता हूँ। कुछ ही देर में शैया की व्यवस्था हो गई। देव अनल ने अग्नि शैया की व्यवस्था कर दी है। मैं तो चला इस शानदार शैया पर निद्रा की गोद में। अनल तो अग्निधारक है। हम इस शैया पर किस प्रकार से सो सकते हैं? देव अनल को चैन की नींद में अभी उपलब्ध कराता हूँ। गुलुप, ये जल कहाँ से आया? ये हुआ वरुण भ्राता का नहले पर दहला। हा हा हा। अरे उधर देखो, ये कैसे प्राणी हैं? गुर्रा रहे हैं तो इन्हें गुर्रानर कह लेते हैं। गुर्राता हुआ काले बालों वाला वो गुर्रानर प्राणी उस दूसरे अपने जैसे ही गुर्रानर पर आक्रमण कर रहा है। नर गुरिल्ला मादा पर क्रोधित है और उसे घायल कर रहा है। लो, एक और आ गया। ये भी नर है। ये दूसरे नर पर झपट रहा है। निसंदेह ये मादा की मदद हेतु आया है। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए हैं। धाड़! अरे उन्हें रोको, ये दोनों एक दूसरे का वध न कर डाले। नहीं, ठहरो। इस युद्ध को देखकर नहीं लगता कि दोनों में से किसी के प्राणों पर आ बनेगी। ये युद्ध जय पराजय का मालूम पड़ता है। दोनों अपनी ताकत को एक दूसरे पर आजमा रहे हैं। शायद ये दोनों एक दूसरे के प्राण नहीं हरना चाहते। किसी प्रतियोगिता जैसा युद्ध है। देखना होगा कि कौन परास्त होगा और कैसे। शिरोमणि भ्राता, इस मलयुद्ध का अंत तो होता नहीं पड़ता, तो हमें अभी विश्राम के अलावा और करना भी क्या है? कुछ देर इस युद्ध के दर्शक बने रहने में कोई बुराई नहीं। बिना किसी शस्त्र अस्त्रों की ये लड़ाई अद्भुत है। इसमें वही विजय होगा जो इस युद्ध कला में अधिक माहिर होगा। देखो, मादा के हिमायती बनकर आए नर ने शत्रु को अड़ंगी लगाकर गिरा दिया है और अब उसे हिलने भी नहीं दे रहा। शत्रु परास्त हो गया है। शत्रु पस्त पड़ गया है। उसने पराजय स्वीकार कर ली है। देखो, अब मादा का हिमायती नर उसके ऊपर से हट गया है। वो मादा के साथ वापस जा रहा है। मैंने कहा था ना कि यह मल युद्ध जय पराजय का है। युद्ध का निर्णय होते ही युद्ध भी समाप्त हो गया। तो फिर चलो, अब हमें भी विश्राम कर लेना चाहिए। अवश्य। किंतु कालरथ पर सवार नाभिके प्रलयंकारी इच्छा लिए निकल पड़ा था पृथ्वी की ओर। जिस भूमि पर मेरे पुत्र नाभिक्स का शव गिरा हो, उसको नेस्तानाबूद कर डालूंगा। ब्रह्मांड से पृथ्वी को लुप्त कर दूंगा। इसका एक एक कण उड़ा दूंगा। फू! उफ!
ये क्या, धरती का कटाव हो रहा है। योद्धा प्रशिक्षित हो चुके हैं। बहुस्तारित बहुस्तरीय रण क्षेत्र बनने जा रहे हैं। बाहुबल की परीक्षा उत्तीर्ण करके ही कोई बनेगा स्वर्ग पात्र कर्मशः। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कहानी जारी है अभी अगली कॉमिक्स स्वर्ग पात्र में भी। मिलते हैं इसी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।